हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बहुपद की प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये हमें इनके गुणनखंड ज्ञात करने हैं। और ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया। इनफैक्ट ये सबसे ज़्यादा डिमांडिंग क्वेश्चन है, यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम है कि इनके गुणनखंड कैसे ज्ञात करें। इनके गुणनखंड मीन्स जहाँ पे ये पावर 3 होती है वहाँ पे गुणनखंड कैसे ज्ञात करें। देखो, जब हमारे पास दो घात होती है तो वो तो आसान है। जैसे हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6, इसके गुणनखंड अगर हमें ज्ञात करने हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आता हो, यानी आपको पता है कि इसको कैसे करना है। 6 होता है 2 तिया 6, और यहाँ पे हम इसको 2x करते हैं और ये 3x है +6 करके, और फिर हम इसके आगे गुणनखंड कर देते हैं। तो ये जो इसका प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन जब घात यहाँ पे 3 हो जाती है फिर क्या करें, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पूरा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे इनके गुणनखंड हम करते हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 4, ये दोनों क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। इसके लिए हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, इसमें हम बहुत सारे स्टेप्स यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 4 करवा देता हूं, क्योंकि ये सीधे ही हो जाते हैं, इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 ये है x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। देखो, यहाँ पे अगर हम कॉमन लें x² तो अंदर बचेगा ये x, क्योंकि यहाँ पे 3x था, 2 बाहर आया तो एक अंदर बच गया, और यहाँ पे x² बाहर आया तो अंदर -2 बच गया, ठीक है। यहाँ जब माइनस होता है तो हम माइनस लिखते हैं, और क्योंकि यहाँ पर कुछ है नहीं तो 1 लिख देंगे हम। प्लस में से माइनस बाहर आया, माइनस बच गया, और अब यहाँ पर x-2 देखो ध्यान रखना, अगर आपके पास ये एक जैसा आए यानी आप ठीक ठाक कर रहे हो, सही कर रहे हो। फिर से इसको दोनों में से कॉमन लिया, अंदर यहाँ तो बचा x² और यहाँ बचा -1, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो इसको हम आगे फैक्टराइज कर सकते हैं, क्योंकि ये होता है x² माइनस 1² और ये x² माइनस y² के फॉर्मूले से खुल जाएगा, है ना। यानी जब हमारे पास इस प्रकार के दो पद माइनस में होते हैं, दोनों स्क्वायर होते हैं, तो हम x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई करके लिखते हैं। यानी ये हो जाएगा, प्लस किया और ये माइन, और ये हमारा आंसर आ गया है। अब फोर्थ देखो आप, यहाँ पर हमारे पास ये है, ठीक है। यहाँ पे एक ग्रुप ये बनाते हैं और एक ग्रुप ये बनाते हैं। यहाँ दोनों से कॉमन आ रहा है y²। क्यों? क्योंकि ये y की घात 3 है और ये y की घात 2 है, तो छोटी घात कॉमन आती है। यहाँ बचा 2y प्लस 1, और यहाँ माइनस, क्योंकि माइनस इधर है तो माइनस कॉमन ले लिया, -1। 2y माइनस बाहर आया तो ये प्लस हो गया, तो ये 2y प्लस 1 2y प्लस 1 एक जैसा आ रहा है, यानी हम ठीक ठाक कर रहे हैं। तो वो इससे कॉमन लिया 2y प्लस 1, और अंदर बचेगा y² यहाँ से, -1 यहाँ से, ठीक है। 2y प्लस 1 लिखा, और ये फिर से हम इसको 1 को 1² लिख देंगे, और फिर से यहाँ पे हम x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, यानी एक बार इनको प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा, एक बार इनको प्लस किया और एक बार माइनस, इसका आंसर आ गया है। समझ गए आप? तो पहला वाला और चौथा वाला ये सीधे हो गए हैं, इसमें हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। लेकिन जो सेकंड और थर्ड हैं, ये इस तरह से हम कर ही नहीं सकते हैं, ओके। यानी अगर आप यहाँ पर ये सोचें कि भाई जैसे हमने बाकी दो क्वेश्चन किए इसमें ग्रुप बना के देखते हैं, हो ही नहीं सकता। आप यहाँ से अगर x² कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा? चलो ठीक है, यहाँ x-3 बच गया, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं बचेगा ना अंदर। और मैंने आपको क्या कहा था कि एक जैसा, बिल्कुल एक जैसा बचना चाहिए अंदर, बिल्कुल एक जैसा, जैसे यहाँ पे बिल्कुल एक जैसे बचा। तो इसे और इसे कैसे करें, अब आप देखिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर
आई मीन टू से इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट मैंने नोट कर लिया है, एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। और अब हम इसे फैक्टराइज करेंगे, और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस तरह के क्वेश्चंस में ही प्रॉब्लम होती है। तो देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे इससे पहले कि मैं इनको सॉल्व करना शुरू करूँ, पहले मैं बेसिक चीज़ जानना चाहता हूँ कि क्या आपको ये बेसिक चीज़ें आती हैं। देखो, अगर हमारे पास, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इस क्वेश्चन से संबंधित नहीं है, आई मीन मैं कुछ बेसिक चीज़ें जो कि इस क्वेश्चन को करने में हेल्प करेंगी वो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आपको वो आती हैं। अगर हमारे पास x² है तो इसमें कितने का हम मल्टीप्लाई करें, कितने का इसमें गुणा करें कि हमारे पास 3x³ आ जाए। मतलब मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, ठीक है ना, आप यहाँ मत देखने लग जाना ये सारी चीज़ें। इसमें किसका गुणा करें कि ये आ जाए। तो आपके मन में विचार होगा कि अच्छा इसमें किसका गुणा करें कि ये आ जाए। तो एक 3 हो गया और एक x हो गया। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर x की घात 2 है और यहाँ पर 1 अज्यूम करते हैं जब कुछ लिखा नहीं होता है, तो ये 1 मान लो, ठीक है। वैसे 1 लिखते नहीं है, तो ये 2 और 1 3 घात होगी और 3 ये आ गया। तो अगर मैं ये पूछूं आपसे कि इसमें किसका गुणा करें कि ये आ जाए, तो आप कहोगे कि 3x का इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। ओके, दूसरा तरीका ये पता करने का क्या है, ये पता करने का दूसरा तरीका है कि इसको इससे भाग दे दो, तो ये 3 बचेगा, और x की घात ये 3 है और ये 2 है, तो माइनस होकर केवल 1 बचेगा। यानी अगर आप इसमें इसका गुणा करते हो तो ये आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो x है इसमें कितने का आप गुणा करोगे कि -3x² आ जाए, तो आप कहोगे कि इसमें हम गुणा करेंगे -3x का, क्योंकि ये तो केवल x था, हमें यहाँ x² चाहिए, तो एक x यहाँ पर और चाहिए, जिससे कि x इंटू एक्स x² हो जाएगा, ठीक है ना। x की घात 2 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक घात ये है और एक घात ये है, तो एक और एक यहाँ पर 2 घात आ जाएंगी और -3 आ जाएगा। समझ गए ना आप? तो इसका मतलब ये है कि x में हम इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये बेसिक चीज़ें आई होप आपको समझ आ गई होंगी, क्योंकि यही जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में चाहिए। अब आप सारे इसके 1 बाय 1 स्टेप्स समझिए। सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं, जो लास्ट में नंबर लिखा है सबसे लास्ट में, इसके गुणनखंड करते हैं। तो हम क्या करते हैं, -5 के गुणनखंड। इसके गुणनखंड क्या क्या होंगे, तो यहां पर 5 के गुणनखंड क्या क्या होते हैं, +-1 और +-5, ये 2 इसके गुणनखंड होते हैं, ठीक है। कुछ और नहीं है, केवल 1 और 5, 5 कम 5, तो यही इसके गुणनखंड होते हैं। अब हमें क्या करना है, देखो इसको मान लो px, तो यहां पे हम लिख भी सकते हैं, माना ये px हो गया है। अब px लिखने से फ़ायदा ये होता है कि हमें वैल्यूज़ पुट करने में आसानी रहती है कि यहाँ अगर हमें 0 पुट करना है तो यहाँ पे 0 लिख दो। तो थोड़ा सा इसको एक तरीके से हम ये लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, वापस इस पे आओ। मैंने -5 के गुणनखंड क्या किए थे, ये और ये, यही हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं है। तो हमें करना क्या है, अब इस पे फोकस करो। ये रफ काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ध्यान रखना। यहाँ पे इसमें यानी ये जो बहुपद यहाँ पर दिया है, एक एक करके रखो। पहले 1 रखो, फिर -1 रखो, फिर 5 रखो, फिर -5 रखो। कभी ना कभी ये 0 आएगा। 1 रख के देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। मैं 1 रख के देख रहा हूँ। अगर मैंने 1 रखा यहाँ पे, और पहले ये रफ में होगा काम, क्योंकि हर बार 0 नहीं आएगा। हमें यहाँ पर वही लिखना है जब 0 आएगा। ऐसे में तो ये पूरा भर जाएगा रफ काम करने के में, क्योंकि कभी कभार 0 नहीं भी आता है, तो वो पहले हम रफ में चेक करेंगे। 1 रख के देखो चलो इसमें, तो ये हो जाएगा 1 की पावर 3, 1 माइनस 1 यहाँ पे रखा तो सीधे 3 आ गया, 1 यहाँ पे रखा तो ये -9 और ये 5 ना, ये तो 0 होगा नहीं, ये तो बहुत बड़ा नंबर आ गया, 12, 5, 17, तो ये तो 0 होगा नहीं, ठीक है। ये तो हटाई दो, 1 तो रखना ही नहीं है। फिर अब -1 रख के देखते हैं। -1, तो इसमें -1 रखो, -1 की घात 3, -1 का स्क्वायर, -1 -5, ये हो जाएगा -1, -1 का स्क्वायर +1 होता है, तो ये -3 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना आप? इसको बस बेसिक सॉल्व करना है। ये 9 कम 9 हुआ, माइनस माइनस का प्लस हो गया, और ये -5,
माइनस माइनस का यहाँ पर 9 है और प्लस का भी 9 है और ये हो गया 0। गुड। तो ये कब 0 हुआ? जब हमने रखा -1। तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे कि x बराबर -1 रखने पर, x बराबर -1 रखेंगे इसमें, तो क्या होगा? p -1 इज इक्वल टू, जो हमने यहाँ पे लिखा है अब उसको यहाँ पर लिखेंगे हम, क्योंकि अब ये फेयर काम है। तो ये हो जाएगा -1 -3 +9 -5, 9 - 9 इज इक्वल टू 0। तो सीधे आप इसको इस तरफ लेके जाओ तो x + 1 हो जाएगा ना, इसीलिए x + 1 px का एक गुणनखंड है। समझ गए ना आप? यहां तक तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम हुई होगी। लास्ट वाले के गुणनखंड किए और उसके बाद फिर इस तरह से हमने ये रखा। पहले 1 से चेक किया था, क्योंकि हर बार 0 नहीं आता, ये आप यहाँ पे देख चुके हो। जब 0 आ चुका होगा, जब 0 आ जाएगा तो उसके बाद उस काम को फिर यहाँ पे लिखो, क्योंकि हमें दिखाना होता है कि हाँ भाई 0 आ गया है। अब ये 0 आ गया है। कब 0 आया? जब हमने -1 पुट किया। तो इसको वापस इस तरफ लेके जाओ तो x + 1 हो जाएगा। तो x + 1 इसका एक गुणनखंड है। अभी तक सब क्लियर है? तो हमें एक गुणनखंड मिल चुका है, लेकिन इसके और भी गुणनखंड होंगे, उनको कैसे प्राप्त करें? तो यहाँ पर मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, और वो है इसको डिवाइड करना, भाग देना, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे क्वेश्चन का। तो देखो, ये रफ काम है जिसको मैं यहाँ से भी मिटा रहा हूँ, ठीक है? तो अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमें भाग देना है, इससे भाग देना है, क्योंकि ये एक गुणनखंड आ चुका है ना। तो अब इसको भाग देना है इससे। तो ये हो गया x³ - 3x² - 9x - 5। x + 1 से भाग देंगे। अब ध्यान से देखो, ये स्टेप आप ठीक से समझिए, क्योंकि इससे में मुझे लगता है कि आपको सबसे ज़्यादा परेशानी होगी। यहाँ पे हमें देखना है क्या भाग देना है, कैसे देते हैं ये समझो आप। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका पहला देखो और इसका पहला देखो। ये पढ़ने में आ रहा है आपको? ये x + 1 लिखा है, ठीक है ना? इसको और क्लियर लिख देता हूँ। ये है x + 1, x + 1। ये पहला देखो और यहाँ पहला देखो। तो आप ये नोटिस करेंगे कि देखो, ये x और ये x³ है। x में किसका गुणा करें कि x³ आ जाए? इसमें किसका गुणा करें कि ये आ जाए? बताइए। तो यहाँ पे इसमें अगर हम करें x² का गुणा तो ये आ जाएगा, आएगा ना? अगर x में गुणा करेंगे हम, देखो ये केवल ये, ठीक है ना? आप इसको माइनस मत समझना, इसीलिए मैं उसको हटा रहा हूँ ये। तो x में किसका गुणा करेंगे? x³ आए। तो आप भी समझ रहे हैं कि अगर x में हम गुणा करें x² का, तभी तो x³ आएगा, क्योंकि इसकी घात 1 होती है, इसकी 3 घात है, तो हमें 2 और चाहिए ना, जिससे कि 3 हो जाए। तो x में x² का मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये आएगा, ठीक है? तो इतना समझ में आ गया कि यानी x² का हमें गुणा करना है, ठीक है? ये मिल चुका है, लेकिन इसका फिर इसमें भी करना है, ठीक है ना? यानी ये तो हमें पता चल चुका है कि x² का गुणा होगा, लेकिन करेंगे हम इसका दोनों में। तो इसमें गुणा करके तो यही आएगा, और फिर जब इसमें गुणा करेंगे तो ये होगा x² प्लस का, क्योंकि ये प्लस है। और ये हम लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है? देखो, एक एक स्टेप ठीक से समझो आप। ये लाइन हमने ड्रॉ की, यहाँ पे इनके साइन चेंज करते हैं, इसके चिन्ह बदलते हैं। ये प्लस है, ये माइनस होगा, और ये प्लस है, ये भी माइनस होगा, ठीक है? ध्यान रखना, साइन बदल देते हैं हम। ये यहाँ पे कट गया, और ये हमेशा पहला वाला पक्का कटेगा, क्योंकि यही सोच के तो हमने यहाँ पे लिखा था, जिससे कि ये सेम चीज़ आई।
ये तो पक्का कटेगा। अब ये -3 है और ये -1 है। ध्यान रखना जब हम चिन्ह बदलते हैं तो पुराने चिन्हों को भूल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये और इसे देखो, -3 और ये -1 है तो ये हो जाएगा -4x²। और बाकी बिल्कुल वैसे ही नीचे हम उतार देंगे, ठीक है, समझ आया? ओके। अब फिर से सेम प्रोसेस, ये पहला और ये पहला, इसमें किसका गुणा करें कि ये आ जाए? तो आप सोचो इसमें किसका गुणा करें कि आ जाए। एक तो हमें -4 चाहिए, क्योंकि इसमें -4 का गुणा करेंगे तभी तो ये आएगा। लेकिन अब साथ में ये केवल x है और ये x² है, तो इसमें -4x का गुणा करना होगा। अगर आपको ये अभी भी नहीं समझ आ रहे तो आप क्या करो, इसे लिखो ऐसे और इसको नीचे, यानी x को लिखो नीचे और डिवाइड कर दो, तो आपको पता है कि ये आएगा -4 आ जाएगा। और 2 ऊपर 2 बार x है, नीचे एक x है, तो एक तो कट गया और ये बचा, तो वही चीज़ आएगी, ठीक है। तो यानी इसमें अगर हम इसका गुणा करें तो ये आ जाएगा, है ना, ठीक है, ये लिख दिया हमने। लेकिन करेंगे दोनों में, ठीक है, इसमें भी और इसमें भी। तो ये हो जाएगा -4x² और माइनस माइनस का माइनस प्लस का -4x, समझे आप? फिर यहाँ पे चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस है तो ये प्लस होगा, ये माइनस है तो ये भी प्लस होगा। अब ये कटेगा हमेशा की तरह, पहला वाला हमेशा कटता है, एक जैसा मिलेगा आपको हर बार। अगर ये एक जैसा नहीं है यानी आप गड़बड़ कर रहे हो, गलत कर रहे हो। ये हमेशा एक जैसा मिलेगा और ये हमेशा कटेगा पहला वाला। अब इस पे आ जाओ, -9 + 4। देखो पुराने चिन्ह भूल जाते हैं, नए चिन्ह देखते हैं। तो और बदलने का मतलब ये है कि जो माइनस था तो ये प्लस होगा, और अगर प्लस होता तो ये माइनस हो जाता। -9 + 4 होता है -5, और ये -5 आया नीचे, ठीक है। अब ये पहला देखो और ये पहला देखो, इसमें किसका गुणा करोगे कि ये आएगा? तो -5 का करेंगे, सीधी सी बात है। -5 का इसमें गुणा करा तो ये आया, तो ये हो जाएगा -5x। लेकिन साथ में इसमें भी करेंगे -5, एक जैसा आ गया ना, साइन बदलेंगे तो ये दोनों ही कट जाएंगे और फाइनली 0 आ गया। इतना समझ गए आप? इसका मतलब ये है देयरफॉर जो हमारे पास ये ओरिजिनल था x³ -3x² -9x -5, ये क्या होगा? एक तो ये है क्योंकि एक गुणनखंड हम इसका शुरू में ही प्राप्त कर चुके थे, और एक ये है ऊपर वाला, ये हमें यहाँ पर लिखना है। समझ आ गया? ओके। और अब इसका गुणनखंड हम करेंगे सिंपल, जैसे हम करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, जो सिंपल फैक्टर्स करते हैं ना हम, वो है। अगर आपको इसके गुणनखंड करने नहीं आते हैं तो मैं एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसमें आप उसमें बहुत अच्छे से मैंने बता रखा है, बहुत ही अच्छे से, कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं। ओके, तो आप उसको देख लेना, आपका ये बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा कॉन्सेप्ट। एनीवे, 5 एकम 5 करेंगे और 5 में से 1 गया 4, तो ये हो जाएगा x² -5x + 1x, तो 1 लिखने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो ये हो गया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, इस तरह से हम करेंगे। और आगे x + 1, x कॉमन, x -5 और 1 कॉमन, x -5। और जब ये एक जैसे दिखें तो समझ जाने कि आप सही कर रहे हो। x + 1, x -5, x + 1, तो इसका आंसर आ गया। दोनों x + 1 को एक साथ रख देते हैं और x -5 ये है, और ये हमारा आंसर है। ओके, इस तरह से हम गुणनखंड करते हैं। पूरा यही स्टेप आपको फॉलो करना है और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अंडरस्टैंड? ऑलराइट। और अब हमारे पास है थर्ड पार्ट। जैसा हमने ये फर्स्ट एंड फोर्थ पार्ट किया था कि हमने पेयर बनाए, कॉमन लिए और आराम से हो गया, ऐसा हम यहाँ नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पेयर बनाएंगे और कॉमन लेने का प्रयास करेंगे, देखो यहाँ पे अगर हम पेयर बनाएंगे कि इसके पेयर बनाओ और इसके बनाओ,
ठीक है, यहाँ क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो अंदर 3x में से 2x बाहर गया, एक बच गया, ठीक है। यहाँ एक्स स्क्वायर बाहर गया तो ये 13 बच गया, लेकिन यहाँ सेम नहीं बचेगा ना, यही तो हमें नहीं चाहिए, हमें एक जैसा चाहिए होता है। यहाँ पे अगर हम कॉमन लेंगे तो कॉमन के नाम पे यहाँ पे 4 कॉमन आ रहा है, 8x+5, तो बिल्कुल अलग अलग आ रहे हैं, यानी ये ऐसा तो होगा नहीं। फिर कैसा होगा, तो ये वैसे ही होगा जैसे हमने सेकंड पार्ट किया था। तो क्या है, किस तरह से करते हैं, स्टेप्स क्या हैं इसके, देखो सबसे पहले जो लास्ट में है इसके हम लिख करते हैं फैक्टर्स। तो 20 के गुणनखंड क्या क्या है, 20 को क्या क्या डिवाइड करता है, तो एक तो खैर सभी को डिवाइड करता है, हम लिखेंगे +-1। 2 भी इसको डिवाइड करता है, 3 नहीं करता है, 4 करता है, फिर 5 भी इसको डिवाइड करता है, 10 भी इसको डिवाइड करता है, और 20 तो करता ही है अपने आप। ये सभी इसके फैक्टर हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने पीछे किया था सेकेंड पार्ट में, सबसे पहले तो इसको हम ले लेते हैं माना px, इसको हम px नाम दे देते हैं, x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, ठीक है। यहाँ पे इसमें हम रखते हैं, पहले 1 रखेंगे, फिर -1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, -2 रखेंगे, 4 रखेंगे, -4 रखेंगे, कभी ना कभी तो ये 0 आएगा। तो देखते, और ये रफ काम है, एक एक करके पहले चेक करते हैं। तो सबसे पहले 1 रख के देखते हैं, देखो 1 अगर आप इसमें रखोगे, या इसमें मीन सेम ही चीज़ है ये लिखा हुआ, अगर आप 1 यहाँ रखते हो, ये 0 कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि सारे पॉजिटिव है ना। तो 1 रख के 0 कैसे आ जाएगा, ये तो 1 + 13 + 32 + 20 आ जाएगा, 0 तो ये बिल्कुल नहीं आएगा। चलो -1 रख के देख लेते हैं। अगर हमने यहाँ -1 रखा तो देखो क्या होगा, -1 की पावर 3 + 13 -1 स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20, ये हुआ -1 का क्यूब -1, ये हुआ 13, ये हुआ -32 और ये हुआ 20। माइनस माइनस का एक साथ प्लस करेंगे तो -33, प्लस प्लस का करेंगे तो ये प्लस में 33, यानी ये हुआ 0। अंडरस्टैंड। तो ये जो यहाँ पे रफ में लिखा है, अब इसको हम फेयर में लिखेंगे। ऐसा हम क्यों करते हैं, ऐसा हम इसीलिए करते हैं क्योंकि कभी कभार 0 नहीं भी आता है, तो वो सब यहाँ लिखना ठीक नहीं है। यहाँ बस वही लिखेंगे जो काम का है। तो जो 0 आ गया है देखो, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि x बराबर -1 रखने पर, हमने x -1 रखा तो क्या होगा, ये p -1 = -1³ प्लस 13 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 13 -32 प्लस 20, माइनस माइनस का हुआ 33 और प्लस प्लस का 33, और ये आ चुका है 0। अंडरस्टैंड। तो हम लिखेंगे इसीलिए, अब इसको इस तरफ लेके जाओ, है ना, क्योंकि x = -1 रखने पर 0 आया, तो इसको इस तरफ लेके जाएंगे हम, तो हो जाएगा x+1, x+1 px का एक गुणनखंड तो हमें मिल गया, px का एक गुणनखंड है। अंडरस्टैंड। पहला पड़ाव खत्म। अब दूसरा स्टेप इसका शुरू होता है, वो है कि हमने इसको भाग देना है, डिवाइड करना है इससे। तो इसको यहाँ से हम हटाते हैं और यहाँ पे हम करेंगे इसको डिवाइड, तो ये हो जाएगा, देखो तो हमारे पास है x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, और इसको हम डिवाइड करेंगे x+1 से। गॉट इट। तो चलिए करते हैं डिवाइड। अब यहाँ पर देखो डिवाइड कैसे करते हैं, मैंने आपको क्या बताया था पिछले क्वेश्चन में
कि हम देखते हैं ये पहला और ये पहला, इसमें किसका गुणा करें कि यह आ जाए। तो बहुत आसानी से आप कह सकते हैं कि सर x में अगर हम x की पावर 2 का गुणा करें, x की घात 2 का गुणा करें, यानी x स्क्वायर का गुणा करें, तो बिल्कुल हमें ये मिलेगा, क्योंकि इसकी घात 1 होती है, इसकी घात 2 है, इनका गुणा करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, तो यानी ये हमने यहाँ पे रख दिया, लेकिन इस करते हम दोनों से ही गुणा। ठीक है, ध्यान हम इसका रखते हैं कि ये और ये सेम होने चाहिए गुणा करने के बाद, लेकिन करते दोनों से हैं। तो यहाँ पे तो एक्स क्यूब आएगा और हमेशा की तरह ये एक जैसा आता है, क्योंकि यही ध्यान में तो रख के हमने यहाँ पे लिखा था। प्लस अब इसका गुणा करते हैं इससे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो गया। ये हुआ लाइन ड्रॉ, और अब इनके चिन्ह बदलेंगे, प्लस का माइनस और ये प्लस का माइनस, ये तो कट गए। पुराने प्लस का साइन भूल जाओ, केवल नया साइन ध्यान रखो। एक तो ये है और एक ये है। प्लस 13 में से -1 गया, तो ये हुआ 12 एक्स स्क्वायर। बाकियों को ऐसा ही नीचे उतार देंगे, 32x प्लस 20। ठीक है, फिर ये पहला और ये पहला देखो, इसमें किसका गुणा करेंगे 12x स्क्वायर आए, तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें हम करेंगे गुणा 12, है ना, यानी इसमें अगर 12 का गुणा किया तभी तो यहाँ पे 12 आएगा, लेकिन साथ में x, तो ये x इंटू एक्स हुआ x की घात 2। ठीक है, अब इसका इसमें गुणा करेंगे, लेकिन करेंगे दोनों में। ठीक है, इसमें भी और इसमें भी, तो ये हुआ 12x स्क्वायर, हमेशा की तरह एक जैसा ये आ जाएगा, और इसका फिर इसमें भी गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 12x। अब इनके फिर से साइन बदलेंगे, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। 32 में से 12 गया, बचा 20, और ये 20 नीचे आ गया। ठीक, फिर से ये देखो और ये देखो, इसमें किसका गुणा करेंगे, ये 20x आ जाए, तो बहुत सिंपल है, 20 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसका इसमें गुणा करा और फिर इसमें किया, तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि ये भी कट गया, हमेशा की तरह ये तो कट ही जाएगा, और ये भी कट गया, ये 0 आ चुका है। गॉट इट। तो जो ये है इसका एक गुणनखंड तो ये है ही, हमें पहले से मिल चुका है, मिला हुआ है पहले से ही, और साथ में ये भी लिखेंगे, तो इसीलिए ठीक है, पहले आप ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, और उसके बाद में क्या आएगा कि जो ये है यानी एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 बराबर x प्लस 1। एक तो पहले से ही एक गुणनखंड हमें मिल रखा है, इसलिए तो इसका भाग दिया हमने, और फिर ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर ये तो हमारे पास ठीक है, और इसके हम गुणनखंड करेंगे मिडिलम स्प्लिटिंग से। 20 के 2 हिस्से करो, जिसको प्लस करके 12 आए, 10 दूने 20, गुणा करके ये प्लस करके 12, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, और ये हो जाएगा x प्लस 1, x कॉमन लिया x प्लस 10, 2 कॉमन लिया x प्लस 10, और ये हो जाएगा x प्लस 1, x प्लस 10, x प्लस 2। ठीक है, तो ये आप चाहो तो इसको एक ऑर्डर में लिख सकते हो, सबसे पहले x प्लस 1, फिर x प्लस 2, और फिर x प्लस 10, और ये हमारा आंसर है, ये हमारे गुणनखंड आ चुके हैं। ओके, ऑलराइट, तो चारों के हम गुणनखंड कर चुके हैं, और एक और बात है, यहाँ पर जो ये फर्स्ट पार्ट और फोर्थ पार्ट था, इसके गुणनखंड हमने किस तरह से किए थे, क्योंकि ये डायरेक्ट हो रहे थे इसलिए हमने इसके डायरेक्ट कर दिए थे, लेकिन ध्यान रखना इनके गुणनखंड हम इस विधि से भी कर सकते हैं जिससे हमने ये किए हैं। तो यहाँ पर जैसे ये 2 है, इसके करेंगे हम प्लस माइनस 1, फिर प्लस माइनस 2, फिर एक एक करके देखेंगे कब 0 आ रहा है, और उसके बाद जैसे हमने यहाँ प्रोसेस अप्लाई किया वैसे ही हम इसके लिए और इसके लिए, दोनों के लिए हम कर सकते हैं। ध्यान रखना, तो ये दोनों तरह से हो सकते हैं, जैसे मैंने अब, क्योंकि ये आसान तरह से पहले हो रहा था गुणनखंड, इसलिए मैंने आसान तरह से कर दिया था, लेकिन ध्यान रखना आप इनका इस तरह से भी कर सकते हैं।
तो ये आपके लिए एक किस्म से होमवर्क है। आप इसके दोनों तरह से, यानी एक तो मैं कर ही चुका हूं, एक जो इसका तरीका है गुणनखंड करने का, आप इसको इस तरह से भी करके देखना, इसे और इसे। ठीक है, जैसे यहाँ पर लास्ट में -1 है, तो आप -1 के क्या लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं आप, -1 के +-1, आई मीन जैसे हम करते हैं ना इसके गुणनखंड लास्ट वाले के, तो ये +-1 हो जाएगा। पहले 1 रख के देखना, तो ये तो 1 में ही 0 आ जाएगा, और इसके बाद फिर भाग देना प्रॉपर। ओके, तो ये उस तरह से भी हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब अच्छे से आया होगा, पूरा वीडियो क्लियर हुआ होगा। फिर भी आपके कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं पूरा प्रयास करूँगा आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।